होता ही है कि जब ये मौजू पे किसी मौजू पे बात होती है तो कई दफ़ा हमें एहसास होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें कहनी चाहिए थी हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक वक्त में सोच की एक धारा होती है, एक चेन ऑफ थॉट होता है। बाज़ दफ़ा उससे जो कनेक्टेड थॉट्स होता है वो नहीं आते, तो कोई बात नहीं, बाद में कह सकते हैं। अच्छा, आज मैंने मोनोलॉग में एक बात कही थी और मैं चाहूँगा हम इसको आगे बढ़ाएंगे, साथ साथ हमारे कॉलर्स भी होंगे। इंसान सोचे और गौर व फिक्र करे जो कुछ परवरदिगार चाहता है तो उसे बहुत सारी बातों के बारे में इल्म पता चलेगा, इल्म आएगा उसको। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जन्नत की जुस्तजू हर एक को है, हर शख्स चाहता है मुझे जन्नत नसीब हो, और अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे हम सबको। अब अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख कर हमें कुछ बताया है जो हमने आज तक सोचा जो नहीं। हमें बताया, हमारे कॉलर के बाद आपसे पूछेंगे कि माँ के कदमों तले जन्नत रख के हमें क्या बताने की या क्या इल्म हासिल कर देने की, मतलब एक वो है, एक वर्ड का साइन है ये। तो हम ये जानेंगे, लेकिन इस कॉलर के बाद फिजा साहिबा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हो फिजा? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। फर्स्टली तो एक्चुअली मैंने आपके फैन पेज पर ना पिछले हफ्ते का जो टॉपिक था ना, उसके वजह से मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी कॉल नहीं मिली थी। तो यू कैन आस्क, वो ऑलमोस्ट आई थिंक वीक हो गई, तो उसका आंसर नहीं आया। तो एक काम करो ना फिजा, आप मेरा फैन पेज पे ही जाके, आप है ना वहाँ मेरे फैन पेज पे ही जाके मेरा ईमेल एड्रेस होगा, वहाँ ईमेल कर दो, क्योंकि मैं पूरे फैन पेज को ग्रो थ्रू नहीं किया होगा मैंने। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट फॉर योर कॉल। लव यू, लव यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, हाँ, साइन यानी एक निशानी अल्लाह दे रहा है। देखिए, नमाजें पढ़ना, परवरदिगार की इबादत करना, जो भी फ़राइज़ हैं वो तो फ़र्ज़ है ही, फ़र्ज़ है, और उसमें बहुत हद तक इंसान की नीयत देखी जा सकती है जो किसी और शख्स को पता नहीं होगी। ठीक। मगर जन्नत हासिल करने के और भी रास्ते हैं, और उनमें से एक रास्ता है जो अल्लाह ने बताया, वो माँ के कदमों में। अब माँ के कदमों से मुराद क्या है? पहले तो हमें माँ की शख्सियत को समझना होगा कि ये माँ होती क्या है। माँ सिर्फ औरत नहीं होती, माँ एक सिंबल है बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माँ जो है वो मोहब्बत जब देती है तो उसके बदले कुछ मांगती नहीं है, यानी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल लव, बेलौस मोहब्बत होती है जिसके अगेंस्ट मांगती नहीं है। ठीक। अदरवाइज बहुत सारे इंसानी रिश्तों में, बल्कि अक्सर इंसानी रिश्तों में मोहब्बत एक लेन देन होती है, एक बिजनेस होता है, एक शॉपकीपिंग होती है। तुम मुझसे मोहब्बत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूँगी, तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। मगर माँ के अंदर बेलौस मोहब्बत होती है, वो कुर्बानी ही कुर्बानी है। ठीक। देना ही देना है, लेना नहीं है। दे तो ठीक है, नहीं दे औलाद तो कभी शिकवा शिकायत नहीं करती। तो पहली चीज़ जो खुदा ने हमें एक राज बताया जन्नत हासिल करने का, वो ये है कि जब भी मोहब्बत करो, बेलौस मोहब्बत करो। क्या ब्यूटीफुली आपने समझाया इसको, एंड इट इज एन आई ओपनर फॉर एवरीवन कि जब भी मोहब्बत करो, किसी भी चीज़ से करो, अनकंडीशनल करो, वापस किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन ना रखो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो होती टूटने के लिए, तो एक्सपेक्टेशन ना रखो। हमारे साथ मिसेस अमजद साहिबा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक। आज के टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाह रही थी। बताइए। मैं वैसे काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे 2 माएँ मिली हैं। एक मेरी फॉस्टर मदर थी, और उनकी डेथ के बाद फिर मैं अपनी रियल मदर के पास आ गई। तो मेरे पास दोनों एक्सपीरियंसेस हैं, माँ को खोने का भी, और अल्लाह का शुक्र है कि जो हैं वो अभी तक हयात हैं। तो कल एक खातून कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ एक दफ़ा वापस आ जाए। तो वाकई ये एक ऐसी कैफियत होती है। मेरी मदर भी, जब मुझे पता था कि अब एक 10 दिन इनके रह गए और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने इख्तिताम को जा रही हैं, उनको कैंसर था, तो उस वक्त मेरा दिल करता था कि काश ये बीमारी कोई ऑब्जेक्ट होती, कोई क्रिएचर होती, कोई इसका वजूद होता और मैं इसको ख़त्म कर देती। लेकिन अपनी किसी भी प्यारी हस्ती को अपने नज़रों के सामने जाता हुआ देख के इंसान वाकई महसूस करता है कि कुदरत के आगे इंसान की क्या हैसियत है, बहुत बेबस है हम। और जो माँ मेरी है
उनके लिए मैं ये कहूँगी कि मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर से कितनी बलाएं और मुसीबतें जो हैं वो टल जाती हैं उनकी दुआओं की वजह से। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अगर माँ ना हो तो मेरा ख्याल है उन लोगों को अपने लिए बहुत परेशान रहना चाहिए जिनकी माएँ नहीं होती हैं, बिल्कुल सही। या जो नाराज़ हुए बैठे हैं उन्हें भी सोचना ज़रूर चाहिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू, और बहुत शुक्रिया आपका एक्सपीरियंस शेयर करने का हमारे साथ। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? हिबा बात कर रही हूँ। हिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? डॉक्टर साहब को बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? मैं ठीक ठाक, मुझे बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं सारा दिन उठ नहीं सकती, आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो मेरे चेहरे पे स्माइल आनी शुरू हो जाती है। मेरे घर वालों ने अब मुझे तंग करना शुरू कर दिया। क्यों नहीं उठती आप सारा दिन? बस ऐसे मैं डिप्रेशन में रहती हूँ। तो रेकी वेकी सीखिए तो करें ना। सही है, पता नहीं अपने ऊपर वो भी नहीं होती। नहीं, दूसरों पे करें, दूसरों पे करें। मुझे जो है ना वो आपकी बहुत सारी सेटिंग्स चाहिए अपना कॉन्फिडेंस जो है ना गेन करने के लिए। जी बिल्कुल करें, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, आप अपनी वालदा के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं आपका टॉपिक बड़ा मजे का है। अगर माँ ना होती, मैं सोचती हूँ कि अगर माँ ना होती तो फिर कुछ भी ना होता, ना बहन भाई होते, ना फूफी दादी, ना कोई रिश्ता ही ना होता अगर माँ ना होती तो। और मतलब माँ का तो ये है कि वो शायद समथिंग ये सुना हुआ है कार वाला के मतलब 3 दोस्त फंस जाते हैं तो वो सारे याद करते हैं अपनी नेकियों को, तो उसमें एक बंदा याद करता है कि मैं सारी रात अपनी माँ के सराहने दूध लेके खड़ा रहा, तो वो गार के मुंह से पत्थर हट जाता है। तो माँ की तो अजमत इतनी है कि उसके ऊपर जितना भी बोलो कम। और लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक तो हमारी मुँह माँ होती है जिसने हमें पाला पोसा सब कुछ किया, एक वो भी हमारी माँ है जो पाल पोस के अपनी औलाद हमारे हवाले कर देती है। बिल्कुल वो हमारी सास है, अगर हम उसको भी माँ समझ लेना तो बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। वो बहुत ज्यादा देती है। अपनी चीज किसी के साथ शेयर करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। अपना लगते जिगर किसी को दे देना। थैंक यू सो मच। पढ़ा के लिखा के इस काबिल करके कि उसकी सारी जो उससे फायदे हैं वो हम लोग हासिल कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और उस माँ को बिल्कुल हम कुछ नहीं समझ रहे होते, बस अपनी माँ अपनी कर रहे हैं, असल में वो भी हमारी माँ है। सही बात है, वेरी ट्रू। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बोल रहा हूँ कराची से। हेलो, अहमद जमा बोल रहा हूँ जी। अहमद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह कैसा है, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी सर बताइए अपनी वालदा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, अहमद जमा बोल रहा हूँ जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अल्लाह कैसा है? फरमाइए जी, आपके जज्बात बताइए माँ के बारे में। आज सर ऐसा टॉपिक है, अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह की ज़ात ने जब कायनात पैदा की तो पहले नबी और पहले बशर आदम अलैहिस्सलाम, लेकिन सिलसिला ये वहाँ अल्लाह की ये मैशियत यही थी कि अगर माँ का रिश्ता वहाँ नहीं होता ये सिलसिला आगे चल ही नहीं सकता। तो ये है माँ की अजमत है, इसके बगैर आगे कायनात ही नहीं चल सकती। सही बात है, बहुत खूबसूरत। तो मेरा यही है कि दुनिया में भी पहचान होते हैं, माँ बाप पहचान होते हैं, और आखिर में भी ये अजमत है कि माँ के नाम से बंदा उठाया जाए। क्या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच। आज भी हमारे माशरे में माँ पहले एक बेटी होती है और एक लड़की की शक्ल में एक जेंडर, फीमेल जेंडर इस दुनिया में आता है। अभी मैं पिछले दिनों किसी चैनल पे देख रही तो एक रिपोर्ट आई थी कि जो नहीं बाहर यतीम हाउसेस के या ईदी वगैरह उनके वहाँ पे झूले लगे होते हैं ऑर्फनेज के आगे, उसमें 85% फीमेल जेंडर लोग छोड़ के जाते हैं। लड़कियां पैदा होती है तो 85% मतलब जो बच्चे छोड़ते हैं ना उनमें से जो परसेंटेज है 85% लड़कियों का है, 15% लड़कों का है। यानी आज हम सब अपनी माँ की अजमत पे बात कर रहे हैं और मुझे आई जेन्युइनली फील कि मुझे पता है सबकी जेन्युइन फीलिंग्स इस वक्त, लेकिन जब वही माँ जिसको आगे जाके माँ बनना एक बेटी की शक्ल में जब आपके घर में आती है उस वक्त इंसान के जहन पे क्या होता है। हमारे साथ एक कॉलर है, फिर हम आपसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मोहम्मद यूसुफ कराची से। बड़े दिन बाद कॉल। कैसे हैं आप मोहम्मद यूसुफ साहब? अल्लाह का शुक्र है सर। आपसे एक अजीब व गरीब सवाल करना, अगर इजाजत हो, गुस्ताखी ना समझे मेरी बात को और कोई बेअदबी ना समझे। जी। आपका टॉपिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे जहन में एक अजीब सा, मेरी उम्र 65 ईयर्स है, अजीब सी बात जहन में आती है। सर आप ही इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं और आप ही इस मसले को हल कर सकते। मैं सोचता हूँ माँ की बात होती है, माँ की अजमत की तो कोई
तारीफ या कोई खूबी को बयान तो की नहीं जा सकती, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन माँ एक अल्लाह ताला की मखलूक और भी है, वो भी माँ होती है, तो क्या उनकी अफादियत या उनकी वो भी बच्चा पैदा करती हैं, वो भी दूध पिलाती हैं, वो भी उसकी निगहदाश्त करती हैं, वो भी पालते पोसते हैं, तो ये जानदार जो वो माँ है उसका क्या मुकाम है, ये जरा बताएंगे? मैं बताता हूँ। चले, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अभी हम जा रहे हैं, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। आप प्लीज देखते रहिए डॉक्टर मोइज़, बिकॉज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे बात करने वाले हैं जिस पे शायद कभी बात नहीं हुई, अगर हुई तो इतनी वाज़े तरीके से नहीं हुई कि एक माँ जब बेटी होती तो हम एक्सेप्टेड क्यों नहीं होती, और जब एक फीमेल जेंडर हमारे घर में आता है तो खुशियों की जगह उस घर में मायूसी क्यों छा जाती है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक, आप देखते रहिए डॉक्टर मोइज़ लाउंज।